दिन ओवैसी साहब ने आज बहुत ही एक इमोशनल स्पीच दी। स्पीकर ने कहा जी कि ओवैसी जी, हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है, हमें आपकी सुरक्षा की चिंता, हम आपको सुरक्षा देना चाहते हैं। तो फिर वो क्यों सुरक्षा लेने को तैयार नहीं है, पहले तो ये समझाइए ना। के जी भी कह रहे हैं, प्रीति भी कह रहे हैं, निजेश जी भी कह रहे हैं, ले लीजिए सिक्योरिटी। संसद कह रहे हैं, स्पीकर कह रहे हैं, सुरक्षा लीजिए। क्या असद ओवैसी साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो के ये कहा कि मुझे खुली हवाओं में घूमना है, मुझे आज़ाद ज़िंदगी चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आगे पीछे कोई गन ले चले, मुझे एक प्यार से रहना है। मुझे पिल्लू खान इखलाक की उन्होंने बात करी, तो सही बात है। अगर उनको नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि वो इसका ध्यान दे कि ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सिक्योरिटी उनकी होना चाहिए, प्रोटेक्शन उनका होना चाहिए। उनको नहीं चाहिए, लेकिन असद ओवैसी साहब ने और भी कहा कि हम ये जो बुलेट का जवाब है ये उत्तर प्रदेश की जनता बैलॉट से देगी। नफरत का जवाब जो है हम इसको मोहब्बत से देंगे। हम नफरत की राजनीति बीजेपी को छोड़ देते हैं, आप करते रहिए नफरत। आज आपकी नफरत की राजनीति की वजह से आपने इतना रेडिकलाइज कर दिया लोगों को कि आज लोग जवान यूथ रास्ते में निकल गया गन ले लेके। अब कांग्रेस का कौन है वो तक तो जाना पड़ेगा ना ऐश्वर्या। हम तो यही मांग करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो कंडक्ट कर रहा है चुनाव उत्तर प्रदेश में, वो इस बात का संज्ञान ले, इंडिपेंडेंट एक जांच हो और ये दो हथियारों के पीछे जो भी कॉन्स्पिरेटर है वो सामने आए। अभी मैं देख रहा था कहीं हिंदू सेना ने कहा कि हम इनकी वकालत करेंगे, हम इनको बेल पे कराएंगे, इनको हिंदुत्व का स्पॉट हॉट बॉय बना देंगे। तो ये सारी चीजें अगर इस तरह की देश में चलते रही तो अराजकता फैल जाएगी। रूल ऑफ लॉ कहाँ गया हमारे देश में ऐश्वर्या? हम तो डेमोक्रेसी में रहते, संविधान को मानते, मगर यही जो इस तरह के जेनोसाइड दिया जाता है, पर बोला जाता है कि बीजेपी के के शर्मा आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी के के शर्मा आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी के के शर्मा, वारिस जी, पठान साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं के शर्मा आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप तब तक बस अपना माइक ठीक कर लीजिए, आपका माइक बार बार खड़खड़ कर रहा है, शायद थोड़ा गड़बड़ है। के शर्मा आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। के शर्मा जी बोलिए। देखिए, मैं ऐश्वर्या जी उस समय शायद जुड़े नहीं थे वारिस जी, इसलिए शायद मेरी बात को उन्होंने सुना नहीं तो ये भाषा वो बोलते ही नहीं। मैं उनसे पहले ही आपने उसमें बात में कह चुका हूं कि इसकी तो हम निंदा करते हैं निश्चित तौर से, लेकिन कल से लेकर आज तक ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इतना वो हो गया है, अराजकता हो जाएगी, ये हो जाएगी। कल से आज तक तो आप किसी को जो है हिंदू और मुसलमान किए बैठे हुए हैं। अभी रही वारिस जी, आज भी संसद में आप कह रहे हैं उन्हें बड़ी उससे कहा, और क्या कहा? राइट विंग, यानी आप जो है जनता जवाब देगी, ये बात नहीं। यदि आपका मन में ये होता कि जनता जवाब देगी तो आप यहां पर संसद में बैठ के हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे होते, सांप्रदायिकता की बातें कर रहे होते, लोगों को धमका रहे होते। और आज आप कह रहे हैं कि इनकी किसी और की बात को लेके, आप तो वारिस पठान वो पार्टी हो जिन्होंने खुलेआम आतंकवादियों को कानूनी सलाह देने की बात, यानी सहयोग देने की बात की थी। आपको याद नहीं है बात? अरे वो नथुराम गोडसे को किसने सपोर्ट किया था? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भूल गए कि आपके एमपी है? अरे वो पार्लियामेंट आपकी भूल गए कि आजकल गरबा भी खेलती हुई दिख रही है, बास्केटबॉल भी खेलती हुई दिख रही है, जिसने कानून व्यवस्था बिगाड़ना है, जिसने हमारे फादर ऑफ द एक करके के जी आपने सवाल किया, के जी आपने सवाल किया, वारिस पठान जवाब दे रहे हैं। मोदी ने कहा मैं साध्वी प्रज्ञा को माफ नहीं करूंगा। मोदी ने भी कहा है हमारा एक जांबाज ऑफिसर जो आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया, हेमंत करकरे, उसने साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि हमने उसको शराब दिया था। शराब आनी चाहिए। ऐसे ऐसे आतंकवादी आपके पास बैठे हुए हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, ऐसे आतंकवादी आपकी गोद में बैठे हुए हैं, उनका क्या करेंगे? आप उसका जवाब दीजिए। क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे। मोहब्बत। वारिस भाई सुन लो, वारिस भाई सुन लो। वारिस जी आपसे एक और सवाल है। आज सब लोग आप ही से बात करना चाहते हैं। वारिस जी, अमीर जमुई आप ही से सवाल है। समाजवादी पार्टी में नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, जमुई जी आ रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के एक एक करके वारिस जी।